नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी है फैसला। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हेलो बड़ी माँ, कैसी हैं आप। आपने जो गुड़िया और ड्रेस भेजी थी वह बहुत ही सुंदर है। मेरे सारे दोस्तों को बहुत अच्छी लगी। आपकी बहुत याद आती है बड़ी माँ। आप कब आएंगी। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। सब लोग बुला रहे हैं केक काटने के लिए। बाय बड़ी माँ। ये एक प्यारा सा मैसेज आया था रीमा जी के फ़ोन पर शिया का। शिया रीमा जी की नातिन है जो उन्हें बड़ी माँ कहकर बुलाती है, और आज शिया का जन्मदिन है। रीमा जी एक छोटे से गांव की सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी, जो कि अब रिटायर हो चुकी है और किसी कारण से उसी गांव में आकर रहती है। आइए जानते हैं उन्होंने इस छोटे से गांव में अकेले रहने का फैसला क्यों किया। आज से 30 साल पहले रीमा जी और नीलेश जी का विवाह हुआ था और उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। नीलेश जी का कपड़ों का छोटा सा कारोबार था और रीमा जी एक स्कूल टीचर थी। उनके 3 बच्चे, नीरज, रोहित और सबसे छोटी शालू। शालू सबसे छोटी और सबकी लाडली थी। लेकिन अचानक एक दिन नीलेश जी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब घर और बच्चों की सारी जिम्मेदारी अकेले रीमा जी पर आ गई, जो कि रीमा जी ने बखूबी निभाया। दोनों बेटे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो गए और अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली। रीमा जी को भी कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी है, ऐसा मानती थी वो। शालू, जिसकी शादी शैलेश से हुई थी, उसी घर में घर जमाई था, जिसकी आमदनी बहुत कम होने के कारण अलग घर बनाने के लिए सोच भी नहीं सकता था। आए दिन शालू और शैलेश को लेकर रीमा जी के घर में महाभारत होती रहती थी। और एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। शालू, ओ शालू, तुमने किससे पूछकर अपनी बेटी को ये चॉकलेट दिया? और देखो उसने क्या किया, पूरा चॉकलेट राज के कपड़ों पर लगा दिया। ये चॉकलेट मैंने अपने सहेली के बेटे के बर्थडे पार्टी के लिए मंगवाए थे, तुम्हारी बेटी के लिए नहीं। बड़ी बहू रोशनी गुस्से में चिल्लाए जा रही थी। लेकिन मामी, मैं तो राज को चॉकलेट खिला रही थी, वो तो गलती से गिर गया, शिया ने कहा। तू चुप कर, तुम माँ बेटी को जबान चलाने के सिवा तो कुछ काम है ही नहीं, रोशनी ने गुस्से से कहा। भाभी, क्यों बिना वजह बच्ची को डांट रही हो? उसने बताया तो कि राज को खिला रही थी, गलती से गिर गया, और मुझे नहीं पता था कि आपने ये चॉकलेट कहीं ले जाने के लिए मंगवाए थे। यहीं डाइनिंग टेबल पर चॉकलेट का बॉक्स रखा था तो शिया ने देख लिया और उसके लिए जिद करने लगी, तो मैंने उसे दे दिया। ये मेरा घर है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ अपनी चीज़ें रख सकती हूँ। और तुम मियाँ बीवी कम थे जो इसे भी पैदा कर लिया हमारे सर पर नाचने के लिए। सही कह रही हो दीदी, काम के ना काज के, नौ मन अनाज के। छोटी बहू सपना ने आग में घी डालने का काम किया। ये सारा दिन बाहर माँ जी के साथ बैठकर पड़ोसियों से गप्पे मारती रहती है, और शैलेश जी सारा दिन बस इधर उधर घूमते रहते हैं। खाने के समय आ जाते हैं, जानते हैं आराम से बैठे बिठाए खाने को मिल रहा है, तो काम करने की क्या ज़रूरत है। और क्या छोटी, जिसे आवारागर्दी करने से फुर्सत नहीं, वह काम क्या करेगा। बस भाभी, बहुत हो गया। आपने मुझे और शिया को कहा, मैंने सुन लिया, लेकिन शैलेश जी के लिए मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। और आप लोग किस घर की बात कर रही हैं? क्या ये घर मेरा नहीं है? क्या मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ? ये घर तब तक तुम्हारा था जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, और शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है, मायका नहीं। तुमने किसी अनाथ लड़के से शादी की तो उसकी सज़ा जीवन भर हम क्यों भुगते? शैलेश से शादी का फैसला तुमने लिया, हमने तो तुम्हें मना किया था। बस बहू, बहुत हो गया। अगर किसी का समय ठीक नहीं हो तो उसे इतना भी नीचे नहीं गिरा देना चाहिए कि वो उठने की कोशिश ही ना करे। कब से सुन रही हूँ तुम लोगों की ये महाभारत। और किसने कहा शैलेश जी कुछ काम नहीं करते? बस समय उनका साथ नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग उनके बारे में कुछ भी कहोगे। ये सब तुम्हारी वजह से तो हो रहा है माँ, नीरज ने कहा। नीरज और रोहित भी तब तक वापस आ गए, जो बाजार गए थे घर का सामान लाने। हम भी थक चुके हैं माँ, रोज़ रोज़ की इस किचकिच से और उनकी जिम्मेदारी उठाते उठाते। और अब तो शिया की पढ़ाई का भी खर्च हमें ही देखना पड़ता है। अब हमसे और नहीं होगा माँ। लेकिन नीरज, रोहित, शालू कहाँ जाएगी? तुम ही लोग सोचो। बहुओं का तो मैं समझ सकती हूँ,
लेकिन तुम तो उसके भाई हो। वो जो भी हो माँ, हमारे अपने ही खर्चे इतने हैं, वो ही पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो इन लोगों की जिम्मेदारी कब तक उठाते रहेंगे। भैया सही कह रहे हैं माँ। रोहित ने भी नीरज का साथ देते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाया। आपने और पिताजी ने तो एक घर भी नहीं बनाया माँ, हम आज तक किराए के घर में ही रह रहे हैं। रीमा जी इससे परेशान होकर बोली कि अब तुम लोग ही फैसला करो कि क्या करना है। इसका समाधान तो निकालना ही होगा। ये रोज़ रोज़ के झगड़ों से मैं परेशान हो गई हूँ। दोनों बेटों और बहुओं ने मिलकर ये फैसला लिया कि शालू को घर से जाना होगा। अब रीमा जी ने इसका विरोध किया तो बड़ी बहू रोशनी ने कहा, माँ जी आप भी क्यों नहीं शालू के साथ ही चली जाती, हमारी भी भला टले। रीमा जी ने फैसला मंजूर कर लिया और बेटी दामाद के साथ दूसरे शहर में नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत की। अपनी जमा पूंजी लगाकर दामाद को एक छोटी सी किराने की दुकान खुलवा दी और उनकी पेंशन से घर का खर्च और शालू की बेटी शिया की पढ़ाई का खर्च चल रहा था। धीरे धीरे समय का पहिया घूमा और शैलेश एक किराना स्टोर चलाने वाले से होलसेल व्यापारी बन गए। लेकिन कहते हैं ना कि पैसे के साथ घमंड भी आता है, और वही हुआ। अब रीमा जी की उसी घर में नौकर बराबर भी इज्जत नहीं रही। दामाद तो दामाद, जब बेटी भी भला बुरा बोलने पे पीछे ना रहे तो कैसा लगेगा। जिसके लिए अपना सब कुछ छोड़ा आज उसके लिए ही बोझ बन गई। जिसके पैसों से राजा बने आज उसे ही भिखारी समझने लगे। रीमा जी एक स्वाभिमानी स्त्री थी। उन्होंने बेटी का घर छोड़ना ही ठीक समझा। बेटों के पास भी वापस जा नहीं सकती थी, इसलिए फिर से उसी गांव में वापस जाने का फैसला किया जिस गांव में वह पहले पढ़ाती थी। उस गांव के लोग आज भी उनसे उतना ही प्यार करते थे जितना पहले। उसी गांव में एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर उसमें रहने लगी और वहां के बच्चों को आज भी मुफ्त में पढ़ाया करती हैं। उनके जीवन यापन के लिए उनकी पेंशन पर्याप्त थी, बल्कि वह उससे दूसरों की मदद भी करती थी। गांव वाले भी हमेशा उनकी मदद को तैयार रहते थे और उन्हें गुरु माँ कहकर बुलाते थे। दोस्तों, ये थी हमारी रीमा जी, जो कि हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए जीती रही, दूसरों के फैसलों को अपनी नियति मानती रही। लेकिन उनके एक छोटे से फैसले ने उनके जीवन में प्यार, अपनापन और सुकून सब लौटा दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।